उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सभी का स्वागत है। तो मैं आप सभी अचीवर्स का स्वागत करते हुए अब मैं सवाल का सिलसिला शुरू करता हूँ। जी शिवानी बहन, ये बताओ कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट। ये सेकंड अटेम्प्ट था आपका। जी तो ये बताइए सबसे कठिन दौर कौन सा था इस पूरी तैयारी में आपका? सबसे कठिन दौर ऐसे तो मुझे मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, वैसे कठिन दौर तो बहुत सारे थे। कौन सा कठिन सब्जेक्ट था आपके लिए? मेरे लिए जीएस सबसे कठिन था। जीएस हिंदी बैकग्राउंड था, इंग्लिश? मेरा हिंदी बैकग्राउंड था। अच्छा, इंग्लिश को कैसे टैकल किए बताइए आप? इंग्लिश को टैकल करने के लिए स्टार्टिंग में मैंने अपना मीडियम ही चेंज किया इंग्लिश में। अच्छा, इंग्लिश में कब चेंज किया आपने? यहाँ श्रीकांत सर के पास। कहाँ से आपने तैयारी किया था? मैं यहाँ पे इंग्लिश के लिए श्रीकांत सर के पास आई। ओके, और आपकी पूरी एजुकेशन कहाँ से हुई थी? मेरी पूरी ग्रेजुएशन 12th तक अपने गांव से हुई है जी, और ये ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। जी, और अचीवमेंट क्या है आपकी? जी मैंने जीएसटी इंस्पेक्टर। ओके, इस बहन के लिए एक जोरदार तालियां आप सभी की। जी सर, आपका क्या नाम है? शशांक मिश्रा। शशांक मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या अचीवमेंट है आपका? जी मैंने लिया है CGDA ऑडिटर। ये बताइए ऑडिटर साहब कहाँ पोस्टेड हैं अभी? सर प्रयागराज ही मिल गया है। अच्छा, प्रयागराज। रहने वाले कहाँ के हैं? सर लखनऊ। अब ये बताइए रहने वाले लखनऊ के, प्रयागराज में पोस्टिंग मिल गई, इससे अच्छा क्या हो सकता है? एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। जी, और ये बताइए कि अब जब ये आपका सिलेक्शन हो गया, अगली तैयारी क्या है आपकी? सर GST इंस्पेक्टर क्यों? लखनऊ। जी, क्योंकि जब लोग सीजीएल क्वालिफाई कर लेते हैं या बाकी ऐसे नौकरियां पा जाते हैं तो लोग क्या करते हैं? यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। सर मेरी ड्रीम पोस्ट ही GST इंस्पेक्टर है, वो भी अपने होम टाउन में। ओके, जी तो यही रहेगी। जी। कौन सा कठिन सब्जेक्ट था आपका? सर GS ऑब्वियसली। ये बताइए कि इस खुशी को कैसे सेलिब्रेट किया आपने? सर परिवार के साथ सेलिब्रेट किया, अपने टीचर्स के साथ सेलिब्रेट किया और आज भी करिए। जब रिजल्ट आया जी। तो किसको पता चला? सर सबसे पहले माँ को। किसने बताया? सर मैंने ही बताया। आपने बताया? जी सर। तो कैसे, मम्मी ने हंसा या रोया? अरे वो खुशी के ही आंसू थे। खुशी के आंसू? जी सर। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, एक बार जोरदार तालियां। जी सर, आपका क्या नाम है? सत्यम राज। जी सत्यम राज। जी सत्यम सर, ये बताइए कि कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये नहीं, मैं 2020 में सेलेक्टेड हूँ। 2020 के सिलेक्टेड हैं तो CSS। जी, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, उससे पहले भी मैं सेलेक्ट। सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा था आपका? कॉन्फिडेंस वाला? इंग्लिश ठीक है। इंग्लिश। कमजोर? कमजोर GS कह सकते हैं। जीएस को कैसे टैकल किए? पढ़ के पढ़ के? कैसे पढ़ते थे? रिवाइज करना पड़ा। कितने घंटे? 2-3 घंटे केवल GS में। हिंदी बैकग्राउंड? हिंदी बैकग्राउंड। तो इंग्लिश को कैसे टैकल किए? इंग्लिश ठीक ठाक थी पहले से अच्छी। रिजल्ट आया तो बताइए कैसा लगा? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया। आपके लिए भी जोरदार ताली, जोरदार तालियां एक बार। ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज पीछे तक आ रही होगी। नाम है सर? मेरा नाम सुनील कुमार है। जी, कहाँ के रहने वाले सर? मैं चित्रकूट धाम करबी का। कहाँ से? चित्रकूट धाम के हैं? यस सर। ये बताइए कि कैसे तैयारी किए थे? सर मैं कंटिन्यूटी। यहीं से किए थे? यस सर, यहीं मैं पढ़ाई कहाँ से किए थे? सर पढ़ाई अपने होम टाउन में ही गया था, होम डिस्ट्रिक्ट में ही। होम डिस्ट्रिक्ट में? 8 से 9 घंटे। रीजनिंग कैसे, जो पजल है, पजल कठिन है ना? पजल इंसान को पजल कर देती है तैयारी करने वालों को। कैसे पजल को कैसे आप टैकल किए बताइए? सर पजल को तो बस वही समझ के ही पढ़ के उसको 2-3 साल पढ़ता था क्वेश्चन को, इसके बाद ऑटोमेटिक दिमाग में आता था कि इसके बाद क्या करना है। ओके ओके, थैंक यू। आपके लिए भी एक जोरदार ताली। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए कि आप सक्सेस, मूल मंत्र क्या था आपका नौकरी पाने का? रिवीजन। ये बहनें जो बैठी हैं इनको क्या बताएंगी? हार्ड वर्क एंड रिवीजन करिए सब। हार्ड वर्क और रिवीजन। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार एक ताली। ओके सर, आपका क्या नाम है? संतोष कुमार। संतोष कुमार जी, कहाँ के रहने वाले हैं? सर बस्ती यूपी के। अभी कौन सी नौकरी कर रहे हैं आप? सर मैं एज MTS वर्किंग हूँ, मेरा CBIC TME सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, तो ये बताइए कौन सी रैंक थी आपकी? जिस पोस्ट पे मैं MTS सेलेक्टेड हूँ उसमें ऑल इंडिया रैंक 43 थी और अच्छा। इसमें 9000 समथिंग है। कौन सा अटेम्प्ट था ये मेरा 5वां अटेम्प्ट है। 5वें अटेम्प्ट में? बताइए, 1-2 अटेम्प्ट में लोग परेशान हो जाते हैं, इन्होंने 5वें अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है। एक बार जोरदार ताली आप। जी हाँ, ये बताइए कि कौन सा कठिन सब्जेक्ट था आपका? कठिन तो इंग्लिश था, बस सर के मिलने के बाद फिर तो इंग्लिश में कैसे तैयार करते थे? इंग्लिश के लिए मैंने पहले सिलेबस पूरा किया था सर के साथ, उसके बाद मल्टीपल रिवीजन। अच्छा, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, क्या नाम है आपका? सर सुधांशु अग्रहरी। जी, सुधांशु जी कहाँ के हैं? सर मैं प्रयागराज का ही हूँ। प्रयागराज के? हाँ।
ओके, तो ये बताइए प्रयागराज में आप तो यहीं गए तो किराया नहीं देना पड़ता था आपको? बिल्कुल बिल्कुल। घर से आते जाते थे? हाँ सर, तो ऑनलाइन ही मैंने कोचिंग की। जी, दोस्त कितने थे? सर मेरे दोस्त काफी थे। रील और रियल के बारे में क्या बताएंगे सर दैट जो तैयारी करने वाले हैं? बेसिकली रील क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है। मैं भी अपना इंस्टाग्राम का सब सोशल सुन लीजिए, जो लोग बैठे हैं, डिस्ट्रैक्शन होता है रील, और रियल में अगर बनना है तो रील से दूर रहना है। जी बोलिए। मैंने इंस्टॉल कर दिया था, फिर मैंने फाइनली असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस ओके। मुझे अलॉट हुआ इस बार। अच्छा जी, अग्रहरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार जोरदार तालियां अग्रहरी जी के लिए। सर क्या नाम है आपका? आलोक द्विवेदी है जी, आलोक द्विवेदी जी, कहाँ के रहने वाले हैं? जी सर, मैं यहीं का रहने वाला कौन सी रैंकिंग और कौन सी नौकरी कर रहे हैं आप? हूँ। सर जीएसओ कैटेगरी में मेरी 31 रैंक थी और जीएसओ पोस्टेड उज्जैन में है। अच्छा, तो ये बताइए, हिंदी बैकग्राउंड था? नहीं, इंग्लिश बैकग्राउंड। इंग्लिश बैकग्राउंड? जी सर। तो कमजोर सब्जेक्ट कौन सा? इंग्लिश तो मजबूत रही होगी जीएस ऑब्वियसली। था, जीएस था, जीएस को कैसे टैकल किए? जीएस को सर पढ़ के करते थे जितना। ये बताइए, जो तैयारी करें उनके लिए क्या बताएंगे आप? उनके लिए जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन पर ध्यान दें, और रील्स, जैसे आपने कहा रील्स और रियल में, रियल पे ध्यान दें, रील्स पे ना ध्यान दें। ओके, आपके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। जी सर, आपका क्या नाम है? सौरभ वर्मा। सौरभ, कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ। अच्छा, क्या अचीवमेंट था आपका? अभी यूपी पुलिस में काम कर रहा हूँ 3 साल से। अच्छा अभी सीजीडी ऑडिटर सेलेक्ट हुआ हूँ प्रयागराज। अच्छा, यानी ये दूसरी नौकरी होगी? दूसरी नौकरी। कोई एक नहीं पा रहा, कोई दूसरी एक ये रिजाइन देने जा रहे हैं। ओके जी, तो ये बताइए, तो किस अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ था आपका? 4th अटेम्प्ट है मेरा ये 4th अटेम्प्ट था? हम्म। और या प्रयागराज में ही रह के तैयारी किए थे? नहीं, हमने ऑनलाइन करी थी सर से। अच्छा, पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई थी आपकी? पढ़ाई लिखाई लखनऊ के रहने वाले? हाँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी। मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा मेरे कॉन्ट्रैक्टर हैं। कॉन्ट्रैक्टर हैं? तो पैसे कमी नहीं थी? बिल्कुल नहीं। नहीं थी? ओके ओके, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद आपको। जी, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी। अनीश कुमार सिंह। जी अनीश जी, आपकी कौन सी रैंक है ये? मेरी ऑडिटर रैंक है। ओके। और ये मेरी चौथी जॉब है। चौथी जॉब है? Yes। क्या बात है। उसके पहले CHSL में हुआ था, बैंक क्लर्क में हुआ था। अनीश कुमार सिंह जी के लिए एक जोरदार तालियां, क्योंकि इन्होंने चौथी नौकरी पाई है। इन्होंने चौथी बार, किसी को एक नहीं मिल रही, इन्होंने चौथी नौकरी पाई। जी आप बताइए आगे। अभी तो प्रेजेंट में ऑडिटर के पोस्ट पे जी ऑडिटर साहब, PCDA पुणे में हूँ। PCDA पुणे में, वर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। महाराष्ट्र के साथ कैसे, वहाँ जो महाराष्ट्र के लोग हैं कैसे लग रहा है वहाँ? बढ़िया है। बढ़िया है? अच्छा है, ठीक है। मानसून अच्छा है वहाँ का? जीने का आनंद है? यही फैमिली के आनंद साथ है वहाँ? नहीं, हाँ, फैमिली बिहार में है। ओके, यानी घर पर है हाँ जी। आप, अकेले रहते हैं वहाँ? हाँ जी। तो आपका जो कठिन, मैं प्रयागराज में काफी दिन से रह रहा था। अच्छा। तो फैमिली तो बिहार प्रयागराज में है। कैसा है? बढ़िया है, अच्छा है। महाकुंभ में आए थे? 13 साल तो यहीं पे रहा हूँ। नहीं, महाकुंभ में। नहीं, इस बार महाकुंभ में नहीं आया था, जी, तो छुट्टी नहीं मिल पाई। महाकुंभ में नहीं है, तो इस बार जो माघ मेला लगेगा उसमें जरूर आइएगा। हाँ जी। जी, तो अनीश सिंह जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। जी सर, आपका क्या नाम है? आशीष कुमार सिंह। क्या नाम? आशीष कुमार आशीष कुमार सिंह जी, कहाँ के रहने वाले? प्रयागराज से हूँ। अच्छा, आपकी कौन सी रैंक थी? मैं डिविजनल अकाउंटेंट हूँ, CAG डिपार्टमेंट में। जी, डिविजनल अकाउंटेंट, ओके CAG डिपार्टमेंट है मेरा, ओके। और उत्तराखंड में पोस्टिंग है मेरी से। पूरे तैयारी में कौन सा कठिन दौर था और कौन सा कठिन सब्जेक्ट था आपके लिए? कठिन सब्जेक्ट बोल सकते हैं GS को, क्योंकि हाँ। GS में समझ में नहीं आता कि कैसे किया जाए उसको पूरा। बाकी चीज़ें तो आसान थी उसमें। दोस्त कितने थे? 2-3-4 थे। कितने घंटे पढ़ते थे? 8-9 घंटे। 8-9 घंटा। सोते कितना था? 7 घंटे 8 घंटे। मैथ को कैसे टैकल किए? मैं तो मैंने रेमो सर से किया था। नहीं, आपने अपने से तैयारी? देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि ऑनलाइन जो भी अवेलेबल था वहाँ से पढ़ा, जो भी जैसे मॉक टेस्ट दे रहे हैं ओके तो उसको इवेल्युएट किया कि कहाँ से हमारी समस्याएं आ रही हैं। जी, तो जो भी ज़रूरत पड़ी, अगर यूट्यूब से हो सका तो वहाँ से, अगर किसी से पूछ के हुआ तो वहाँ से कर लिया। ओके, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी। जब आपने सुना कि सिलेक्शन हो गया बेटे का तो अपार खुशी हुई जी, बहुत ज़्यादा मन प्रसन्नता हुई जी। आज का ये वीडियो मैं यही इस सेशन को समाप्त करता हूं इन यादों के साथ कि आप सभी अपना ध्यान रखेंगे और तैयारी पर फोकस करेंगे। जब अगला इंटरव्यू होगा तो आप लोग इस लाइन में बैठे हुए होंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप, थैंक यू सो मच।